ये मेरा सवाल हो सकता है बहुत कठिन पड़े आपको, दिल्ली में सीएम कौन होगा बीजेपी की तरफ से? ये तो हमारा विधायक दल तय करेगा। अब जब तक विधायक दल की बैठक नहीं आउट होती, उस बारे में जो है कोई ज्योतिषी ही अनुमान लगा सकता है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं लगाएगा। कहीं मध्य प्रदेश जैसे हुआ था, कहीं ऐसे भी होने वाला है क्या यहाँ? देखिए, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता इस पर क्या अनुमान लगाएगा, तो ज्योतिषी ही इस पर परिणाम दे सकता है। फलादेश जारी करने का जो कार्य है वो ज्योतिषियों का है। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। लोग कहते थे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देती, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी सीट निकाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के सूत्र पर राजनीति करती है। अब अगर अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष करके मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराए, तो उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? शौचालय उपलब्ध करा, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? खाद्यान्न उपलब्ध करा, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? आयुष्मान योजना दी, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? हम किसी भी योजना में किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर भेद नहीं करते। और अगर इस बात को इस देश की अधिकांश वर्ग अगर स्वीकारते हैं, तो यह इस देश के जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए बेहतर है। अच्छा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, पीएम मोदी ने भी कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इसको किस नज़र से देखते हैं, किसके लिए था ये? देखिए, तो संविधान हमारा, जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान का जो प्राकथन है, प्राकथन का सूत्र ही यही है कि हमारी जो है अनेकता में एकता करनी है। और जब हम जब बटेंगे तो कटेंगे। और ये इतिहास भी है कि जब भारत बंटा तो 15 लाख से अधिक हिंदू कटे, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं के मकानों को आग लगाई गई, हिंदुओं को लूटा गया। ये तो सत्य है। और जब जब हम बटे हैं, जब जब हिंदू मुसलमान के आधार पर हम बटे हैं, भाई मुंबई में बम कांड हुए तो कटे कि नहीं कटे? दिल्ली में बम कांड हुए, कटे कि नहीं कटे? कश्मीर में जो है हिंदुओं के खिलाफ मस्जिदों से फतवे निकले तो कटे कि नहीं कटे? बंगाल में जो है आए दिन मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ काटने का कुकृत्य होता है कि नहीं होता है? तो जब जब हम धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, पंथ के आधार पर बंटते हैं तो कटते हैं। तो ये बंटवारा बंद होना चाहिए, यही योगी जी का कहना है। और एक हैं तो सेफ हैं, यही मोदी जी का कहना है। यह तो जो है भारत के संविधान की आत्मा का प्राकट्य है। अच्छा, अयोध्या में क्या चूक हो गई थी कि हार गई थी सीट वहां से लोकसभा की, लेकिन मिल्कीपुर में जीत गई? देखिए, एक बार काट की हांडी चढ़ती है। काट की हांडी लोकसभा चुनाव में चढ़ाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ भारतीय जनता पार्टी 2-4-10 सीट ज़्यादा जीत गए। वो भी ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी हार गई। भाई 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई और 43 सीटें जो हैं सारा कुल मिला के जो है वो इंडिया अलायंस को गई। उसके बाद जब लोग चैतन्य हुए, जागृत हुए, तो 10 विधानसभा में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनादेश आया। यह इस बात का संकेत है कि बटेंगे तो कटेंगे को स्वीकारा गया, एक है तो सेफ है को स्वीकारा गया। चुनाव के बीच कहा जाता था कि सीएम योगी को हटाया जाएगा, क्या इसका प्रभाव दिखा था क्या अयोध्या की सीट पर? कभी नहीं। लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी को हटाने का निर्णय जो है केजरीवाल जैसे झूठे लोगों से पूछ के नहीं किया जाता है। केजरीवाल जैसे लंपट जो हैं खुद हट गए, जनता ने उनको हटा दिया। योगी जी आज भी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल कूड़ेदान में चले गए। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर खूब चर्चा हो रही है। महाकुंभ में वक्फ बोर्ड वाले दावा कर देते हैं कि हमारी ज़मीन है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वक्फ बोर्ड को इन्होंने भूमाफिया बनाने का कुकर्म कर दिया है। अब बताइए, जो हजारों हजार वर्षों से इस्लाम का प्रादुर्भाव होने के पहले से जिस प्रयागराज के तट पर कुंभ होता है वह वक्फी ज़मीन हो सकती है क्या? मुनि पराशर का इतिहास और पैगंबर मोहम्मद के इतिहास से प्राचीन कौन है? प्रयागराज कोई आज से नहीं कहा जा रहा है ना वो नाम। हमारे यहाँ जो है वेदों शास्त्रों में जो है प्रयागराज का जिक्र है। पैगंबर मोहम्मद का जो अवतरण है वो तो 7वीं सदी का है, उसके पहले से वहाँ कुंभ है, प्रयागराज तीर्थ तब से है। तो ऐसे में जो है किस तरह से भूमि कब्जाने का एक जरिया वक्फ बोर्ड बन गया है, यह साबित हुआ।
और ऐसे किसी भू माफिया को भारत की सरकार भारत के संविधान और कानून के तहत पालन पोषण नहीं कर सकती है। ऐसे माफिया का अंत सुनिश्चित है। इसलिए जो है वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन का विधेयक संसद में प्रलंबित है।